The Daily Show with Munir Memon. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम ये कोई नई बात नहीं। एक बार फिर से पाकिस्तान में शाहराहों पे, जीटी रोड पे, पंजाब की सड़कों पे लॉन्ग मार्च रवा दवा दिखाई देता है। माजी में इस तरह के कई लॉन्ग मार्चेज हुए, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मुख्तलिफ नारों के तहत बड़े सारे मार्च किए, लेकिन नतीजा क्या निकला वो हम सब जानते हैं। एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। कल तक फवाद चौधरी साहब जो कि कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च की तारीख में कुछ ताखीर होगी, अब ये लॉन्ग मार्च 4 की जगह 6, 7, 8 या 10 तारीख तक इस्लामाबाद पहुंचेगा। तो आज फवाद चौधरी साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू की वो ये कि हो सकता है कि 4 तारीख या 10 तारीख से पहले ये काफिला इस्लामाबाद तक पहुंच जाए। हमने कब इस्लामाबाद पहुंचना है, कब पिंडी पहुंचना है, आज तारीख 11 है, हो सकता है बदल जाए, हो सकता है हम जल्दी पहुंच जाए। पहली बात यह है कि जो इस वक्त इंतखाबात से भाग रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं, अब मैं राजा परवेज अशरफ को कहता हूं, ज़रा जुर्रत करें, बाकी सारी नशिस्तों पे भी हमारे इस्तीफे कबूल करें और इलेक्शन करवाएं। जिस तरह पहले आपने बैठ के कहा कि ये 25 सीटें कमज़ोर हैं, इन पे करा लेते हैं, अब आप बाकियों को भी ज़रा करा के देख लें। अब आपके मुंह क्यों बन गए? 37 सिलेक्शन हुए हैं जब से नो कॉन्फिडेंस मूव आई, उनमें से 29 पे पीटीआई ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। इस वक्त 7 नशिस्तों के ऊपर इमरान खान एमएनए, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है पार्लियामेंट की हिस्ट्री का, और इस वक्त 12 सीटों के ऊपर ओवरऑल इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ चुके हैं। और इस वक्त मैं आपको ये भी बताऊं कि अगला जो 120 सीटें होंगी उन पे इंशाल्लाह इमरान खान ही कैंडिडेट होंगे। जहां तक सिंध पुलिस का ताल्लुक है, कल मैंने देखा कि ये बात मीडिया पे आ रही थी कि उनको सहूलियात नहीं दी गई, वो जो पुलिस है वो दरबदर हो रही है। मैं इस्लामाबाद की अपनी तंजीम से दरख्वास्त करूँगा, और मैंने असद उमर साहब से भी दरख्वास्त की है कि अपनी जो तंजीम है वो सिंध पुलिस जो आई हुई है वहाँ से लॉन्ग मार्च रोकने के लिए उन्हें तमाम तर सहूलियात दे, और जो भी चीज़ उन्हें चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, रहने की जगह चाहिए, वो इस्लामाबाद की हमारी तंजीम जो है वो देगी। क्योंकि इंशाल्लाह ये जो पुलिस वाले, यही हमारा हरावल दस्ता है हकीकी आज़ादी का, और इन्होंने ही अल्टीमेटली आके हकीकी आज़ादी के जो हमारे प्रोटेस्टर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ भी देना है। क्योंकि हमारे प्रोटेस्टर्स जो हैं, हमारे जो एहतजाज करने वाले कारकुनान हैं, वो तो सारे फैमिलीज़ हैं, उनमें बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं। हम लोग लड़ने वाले तो हैं नहीं, हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं। और हम तो इसीलिए मैं राना साहब से कहना चाहूँगा कि तुम अपने अकीदों के नेज़े नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो? तो आपने सुना कि फवाद चौधरी साहब क्या फरमा रहे थे। अब तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए ऑपोजिशन की क्या तैयारियां हैं, और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो मौकफ है, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को देखें, माशी सूरत हाल को देखें तो कितनी असरअंदाज कर रही है, इसके बाद से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे जनाब मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब, जिनका ताल्लुक यकीनी तौर पर एक बड़े जबरदस्त बैकग्राउंड से भी है, लेकिन साथ में एक जबरदस्त तजज़ियाकार भी हैं। साथ में हमें ज्वाइन करें जनाब अशफाक मेमन साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और साथ में हमें ज्वाइन करेंगे जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, जो कि बड़ी जबरदस्त और दो टोक अंदाज में तज़िया पेश करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आज जो कुछ गुज़श्ता दिनों में हुआ उसको समराइज करें, और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो रहा है इस सवाल से भी गुफ्तगू करें। जावेद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आज से 2 रोज पहले बिजनेस कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें जो की गई वो गालिबन मुस्बत बातें थी, और शायद कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जिसे उससे एतराज हो, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कोई और रंग भी देने की कोशिश की जा रही है। पहले तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी पाकिस्तान की बिजनेस कमेटी को, और फिर अब आगे क्या होता दिख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। देखें, बात यह है कि बिजनेस कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इसने अपने इदारों का और पाक फौज का साथ दिया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली तौर पे पाक फौज के साथ इजहार यकजहती थी। ये किसी के खुदा ना खास्ता किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थी, ठीक है, जिसमें तमाम इसमें बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और जितनी कराची के टॉप लेवल बिजनेसमैन थे इसमें शामिल थे। और उसका मकसद ये था कि हमने अपने इदारों के साथ चलना है, अपने इदारों के हाथों को मजबूत बनना है। देखें, बात यह है
कि हमारी पाक फौज दुनिया की बेहतरीन पाक फौज है। पाक फौज किसी एक या दो शख्स का नाम नहीं है, बल्कि ये इंस्टीट्यूशन है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देयर इज नो सपा, देयर इज नो सलार, ओनली वन सपा एंड वन सलार, एंड दैट इज पाकिस्तान आर्मी। प्राउड टू बी आर्मी एंड प्राउड टू बी फोर्सेस। और मैं बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से ये अलग ऐलान बात करता हूं, आपने आर्मी के दोस्तों को मैसेज देता हूं कि करोना में जरूरत पड़ी तो हम देंगे लहू का तेल चिरागों में डालने के लिए। याद रखें, ये पाक फोर्सेस है तो आज हम अपने घर में सुकून की नींद सोते हैं। ये पाक फोर्सेस है तो ये हमारे लिए शान है, ये हमारे फख्र है, ये हमारा प्राउड है। यार हम कैसे इनको गलत कहते हैं? ये बेसिकली तौर पे चंद शर पसंद अनासिर हैं। देखिए बेसिकली तौर पे आप जानते हैं ये 5th जनरेशन और 6th जनरेशन का वार चल रहा है, ठीक है ना। ये बेसिकली तौर पे लोगों को डिवाइड एंड रूल करके अपने इदारों के खिलाफ चल रहे होते हैं। और ये वो जो कच्चे जहन के लोग होते हैं ना, ये उन लोगों के साथ, तकरीबकारों के साथ मिलकर पाक फौज को बदनाम करने की साजिश करते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यहां शाह बिकते हैं, यहां फकीर बिकते हैं, यहां सगीर और कबीर बिकते हैं, कुछ सरे आम बिकते हैं, कुछ पसे दीवार बिकते हैं। इस शहर में यहां लोगों के जमीर बिकते हैं। जरा तुम यहां तहजीब बिकती है, यहां फरमान बिकते हैं। अरे जरा तुम दाम तो बदलो, यहां लोगों के ईमान बिकते हैं। मगर इसके साथ साथ मैं इतना जरूर कहूंगा कि पाक फौज हमारे सर का ताज है, पाक फौज हमारा गरूर है। इंशाअल्लाह हम अपनी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। प्राउड टू बी आर्मी, प्राउड टू बी फोर्स। बिल्कुल सही बात है जावेद साहब, आपने बता दिया और यकीनी तौर पे हर एक पाकिस्तानी का मौकफ भी है। लेकिन मेजर साहब, आप फौजी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और इस वक्त जिस अंदाज से जंगें लड़ी जाती हैं बखूबी वाकिफ है। मैं इंडियन एक रिटायर्ड फौजी जो मौजूदा तज्जियाकार भी हैं, अपने आप को डिफेंस एनालिस्ट भी कहते हैं, डिफेंस एनालिस्ट गौरव आर्य साहब, वो आजकल बड़ा कह रहे हैं और हर टीवी टॉक शोज में कह रहे हैं कि खान साहब ने हमारा काम आसान कर दिया, ना फंडिंग की जरूरत ना गोली की जरूरत, और हमारे मौकफ की तो जीत हो रही है। अगर मेजर गौरव आर्य साहब हिंदुस्तान के मौकफ की जीत होते हुए देख रहे होते तो वो खामोश रहते या इसी तरीके से बता रहे होते कि ये हमारा मौकफ और ये जीत हो रही है हमारी? बकवास कर रहे हो आप। पहली तो बात अस्सलाम वालेकुम और ना थैंक यू वेरी मच मुनीर फॉर इनवाइटेड मी अगेन। ये मेजर गौरव है ना, इज जस्ट आई थिंक इज जस्ट शेडिंग, बकवास कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। पाकिस्तान का बच्चा है, पाकिस्तान का बच्चा चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ हो, सबसे पहले मुसलमान अपने दीन के ऊपर आंच नहीं आने देगा, नंबर 1। नंबर 2, अपने मुल्क के ऊपर आंच नहीं आने देगा। अगर खुदा ना खास्ता आज ना इंडिया अपनी फ़ौज को लेकर आता है तो आप देखेंगे, मैंने कारगिल की वॉर लड़ी है, 65 की वॉर देखी है, और है ना मैं मुझसे ज़्यादा कौन जानता है कि हमने, अब जब मैं कारगिल की वॉर में गया तो हम चुपके से गए थे, हम तो छुप के गए थे, ऑब्वियस तो नहीं था, लेकिन हमको किस तरह पब्लिक ने हमारे को वहाँ पर वेलकम कहा। और उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी जो हमें ओन नहीं कर रही थी, लेकिन पब्लिक वाज ओनिंग अस। तो ये बात तो आप छोड़ दें कि किसी का भी दिल, यस 5th जनरेशन वॉर, व्हाट इज 5th जनरेशन? मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर इस वक्त हिंदुस्तान का जो मौकफ है, हिंदुस्तान की एजेंसीज का अगर कोई मौकफ होता और उसकी यहाँ पे हिमायत हो रही होती, उनका काम हो रहा होता, तो ऐसे नकारे पीट के बता रहे होते कि हमारा तो काम हो रहा है। नहीं, दोस्ती तो इनकी है ना नवाज शरीफ के साथ है, अग्रवाल से दोस्ती है, सीमेंट की और लोहे की फैक्ट्रियां तो इनकी इन्वेस्टमेंट, वो PMLN की अपना कह रहे हैं। नहीं, वो तो ऐसे ही कह रहे हैं ना, दोस्त को क्या कह रहे हैं। आपके जलसे में जाकर मैं एक झंडा लहरा दूंगा, अब उसका इंडिया का झंडा लहरा दूंगा, तो अब मैं उसको दूसरे लोग उसको मारने लग जाएंगे। ओके कि जी नहीं, सारे इंडियन लोग आ गए और इंडियन लोग मिल कर ना मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट ऑन, ठीक है, दिस इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स तक रहने दे। दिस इज 5th जनरेशन वॉर, फिर उसको अपनी जगह रहने दे। हम पॉलिटिक्स को डील करें, 5th जनरेशन वॉर को अलग कर रहे हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ जैसे साहब ने कहा कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, राइट, नंबर 1। ये पाकिस्तान, देखिए आज से 70 साल पहले एक बुक थी, मैं वो राइटर का नाम भूल गया हूँ और मैं आपको शायद उसको शेयर भी कर दूंगा। उसके अंदर उन्होंने कह दिया था कि जी हम पाकिस्तान को कभी भी फाइनेंशियली है ना स्ट्रांग नहीं होने दे रहे। पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने सीरिया को तोड़ा, लीबिया को तोड़ा, इराक को तोड़ा। बेसिकली ये जिहानिज्म है, ये पूरी है ना इनका वर्ल्ड ऑर्डर है जो चल रहा है। वो किसी को भी अपने आगे सर उठाने नहीं दे रहे हैं। सर किसने उठाया है? पाकिस्तान आर्मी, वो अपनी जगह पे खड़ी है। जंग आई, वो आए, आपको पता है रशिया आया, अमेरिका आया, सबको शिकस्त हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी की मदद से शिकस्त हुई, ठीक है। वो चले गए, अब वो मल रहे हैं अपने हाथ मल रहे हैं। वो किसी तरह पाकिस्तान, एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी भी इज़ नॉट अ टारगेट है, टारगेट इज़ दी पाकिस्तान के एटॉमिक असासे,
ठीक है ना, उसको उन्होंने डिस्मेंटल करना है किसी तरीके से, और इसको मेंटल करने के लिए पाकिस्तान को डिस्मेंटल करना है। पाकिस्तान को डिस्मेंटल कर नहीं सकते थे क्योंकि पाकिस्तान की जो कस्टोडियल है दैट इज द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी को ब्रेक करने के लिए वो पब्लिक को, आर्मी को इसके खिलाफ कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड 5th जनरेशन वॉर, ठीक है। पब्लिक को कैसे खिलाफ कर रहे हैं जी? पब्लिक है ना, यूथ है, बहुत सारी चीज़ें समझती नहीं है, ठीक है ना, और एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज चलता है, बगैर तहकीक के कुछ के आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके अंदर मैं भी शामिल, तू भी शामिल, ये भी शामिल, और कौन सी बात किस कॉन्टेक्स्ट में की जाती है, और कौन सी बात किस कॉन्टेक्स्ट में की जाती है। यू आर राइट। तो एक बिल्कुल है ना, मतलब आप देखो, मैं आपको बताऊं, आई कैन गिव यू 10 आवर्स, आप मुझे 10 आवर्स के अंदर आपको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं होगी, मैं इतनी न्यूज दे दूंगा, आप सारी न्यूज देख ही नहीं सकते हो। 10 घंटे के अंदर एक आदमी न्यूज, इतनी फ्लो न्यूज की हो रही है और इतनी है ना मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको कंफर्मेशन करने के लिए भी आपको, जैसे अभी हमारे अरशद शरीफ की जो मर्डर हुआ है, आप देखिए कितनी कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई है, कितने डिस्कशन, कितना ये अभी तक, मतलब डिस्कशन एक अलग बात है। आप इस वक्त मतलब ये बात नहीं, लेकिन सच्चाई क्या जा रही है? सर, किसी शख्स ने कोई बात की, उसको कोड करके, उसको रेफरेंस पॉइंट बना के आज हमारे माशरे में बात की जा रही है, या बहुत से तज्जियाकार, मेरे को एक ना आज ऑडियो किसी ने भेज दिया, ठीक है, मैंने ऑडियो सुना, वो किसी जर्नल का ऑडियो ही क्लेम्स के, मेरे को, मुझे पता था ये फेक है, ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई पार्टी, स्पेसिफिक पार्टी, आई डोंट थिंक सो कि कोई स्पेसिफिक पार्टी कर रही है, ये एजेंसीज कर रही है। पाकिस्तान के अंदर रॉ भी है, पाकिस्तान के अंदर खाद भी है, पाकिस्तान के अंदर मुसाद भी है, पाकिस्तान में वो एजेंसी जो पाकिस्तान का अमन अमान को सबोटाज करती है। अशफाक साहब जो मुझे जाने, अशफाक साहब, ये स्टेटमेंट जब से आया तब से ज़ेरे बहस है, और मेरा सवाल आपसे भी होगा, क्योंकि इस वक्त कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का एक स्टेटमेंट गर्दिश कर रहा है कि खान साहब को मनाने की कोशिश की गई, काफी अरसे से कोशिश की जा रही है, मान नहीं रहे, और हर तरीके से मना लिया। अब काइंड ऑफ मौजूदा गवर्नमेंट बेबस है, या मौजूदा गवर्नमेंट भी इस बात को इंडोर्स कर रही है, मान रही है कि जो इस वक्त हमारे सरहद पार से जो सहाफी या जो सो कॉल्ड डिफेंस एनालिस्ट जो बातें करते हैं वो सच है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीर भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए मुनीर भाई, बात यह है कि ये एक माँ का लाडला जो है ना, ये जो निकल पड़ा है, असल मसला ये बना हुआ है कि इसने जब से ये कंटेनर पे चढ़ा, आपको शायद याद होगा पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में भी ये आपका तारुल कादरी साहब निकले थे, ये उनके साथ भी जुड़े थे, फिर आधे रास्ते में ही उतर गए थे उनके मार्च के अंदर भी। उसके बाद जब वो इस्लामाबाद पहुंचे, उनसे उनके जो मुज़ाकरात हमारे हुए, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो गए। फिर आपको याद है, फिर जब ये निकले, खान साहब निकले नवाज शरीफ साहब के दौर में, जब नवाज शरीफ गवर्नमेंट बन गई, उस वक्त भी ये लॉन्ग मार्च पे ये कंटेनर पे चढ़े तो तारुल कादरी साहब को भी साथ लेके गए, नेशनल असम्बली के अंदर भी घुसे, और आपका देखा आपने वहाँ पे लोगों की शलवारें लगी हुई थी वहाँ कंटेनर। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कंटेनर के चढ़ के लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ी थी। सर मैं आपको देखिए मैं बताऊं, बताऊँ, लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी ने 2008 में लॉन्ग मार्च कोई भी नहीं किया। हम तो जस्टिस बहाली की मुहिम के हवाले से देखिए, चीफ जस्टिस 2007 में हुआ था वो, 2007 में हुआ था, और वो चीफ जस्टिस की बहाली, देखिए उस वक्त उसका अभी देखिए, या तो आप दोनों सिनेरियो मिला लें, वो अलग सिनेरियो, ये अलग सिनेरियो, उस वक्त जमहूरियत नहीं थी, हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस ने इसको इस्तेमाल तो किया ना। सर देखिए, खान साहब जब पावर में आए तो देखिए आप लोग ने भी तब भी लॉन्ग मार्च किया, महंगाई मुकाम, खान साहब देखिए मेरी बात सुनिए, खान साहब गवर्नमेंट में आए ना, 4 साल गवर्नमेंट की, आज जो 3.5 साल पौने 4 साल जो की, आज जो इकोनॉमी का हाल किनके दौर में हुआ, इन्हीं के दौर में हुआ ना। इतने कर्जे किसके दौर में? इनके दौर में लिए गए। बात यह है कि आज ये माँ के लाडले जो कंटेनर पे चढ़े हुए और जो भी लाहौर से रवाना हुए हुए, देखिए बात यह है कि सबसे बड़ी आज भी लाडले होने के बाद देखिए लाडले का मुराद ये नहीं होता, लाडले का मुराद ये है कि एक तो उनके पास लोग नहीं है, ठीक है जी। अब वो खुला हुआ, ऐसा देखिए वो तो खुला हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं खुला हुआ। एक जगह मैंने भाई वो शादी कैंसिल हो गई, चलो मेरी दावत कैंसिल हो गई, जिसकी शादी थी उसके दिल से तो निकले ना दो। देखिए बात ये है, अभी सबसे मेन चीज ये है कि इस वक्त जो हालात पैदा हुए हैं, एक तो इकोनॉमी के जो हालात, एक बेहतरी की तरफ चीजें जा रही थी, स्मूथली सब चीजें सही होने की तरफ जा रही थी। फिर खान साहब लॉन्ग मार्च का जब ये देखते हैं मुल्क के हालात, पेट्रोल के रेट्स नीचे आए, देखिए कम हुए, देखिए बात ये नहीं कम होना शुरू हुए ना, देखिए मुल्क में जो ग्रे लिस्ट से नाम निकला, सारी चीजें होना शुरू हो गई। अब एक बेहतरी की तरफ आती है, खान साहब को बर्दाश्त ही नहीं होता। खान साहब का मसला ये है कि इनको ये कहते हैं कि जी मुझे वजीर आजम बना दो, बस
कुछ भी करो, जो भी करो, मुझे वजीर आजम बना दो, मैं एक माँ का लाडला हूँ, मैं ही बनूंगा, ठीक है। और फिर इसके बाद इनके रवैये, खड़े होते हैं तो ट्रक पे कंटेनर में खड़े होते हैं, कभी किसको बुरा भला, कभी किस सियासी पार्टी को बुरा भला, कभी जो है हमारी फौज के ऊपर बुरा भला। मजबूरन फौज के हमारे जो है चीफ को उनको आना पड़ा ना टीवी पे। क्यों आए वो, किस लिए? इसीलिए आए ना, उन्होंने कहीं झूठ बोल रहे, उन्होंने इस बात को क्लियर किया। आप सोशल मीडिया की बात कर, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही कि जमहूरियत में मौजूदा सेटअप में प्रोटेस्ट करना उनका नहीं है। देखिए वो तो हमने भी किया, मुनीर भाई हक है, लेकिन ये तरीकेकार तो नहीं है ना। आप गालियां दे रहे हैं, आप बुरा भला कह रहे हैं। आपने जब आप तक उस प्रोसेस में कंटेनर पे हम भी चले, एक गमला भी नहीं टूटा, हर शहर में रुके 4 घंटे ज्यादा हम भी किसी शहर में नहीं रुके, लेकिन ये इनको तो 4 दिन लग गए। देखिए ये इनको तो 4 दिन लग गए लाहौर से निकलने में, जानबूझ के पैनिक फैलाना, लोगों को जमा करना, देख रहे लोग नहीं है तो आगे निकल जाते हैं। मकसद कहने का ये लॉन्ग मार्च है, आप करें लॉन्ग मार्च, आप जाए और अपना लॉन्ग मार्च जो है वहां पे स्पीच करें, खत्म करें। आपने पूरे मुल्क को जो जीटी रोड को जाम किया हुआ है और खामखली जो है लोग आपके साथ है नहीं। केपीके में आपकी गवर्नमेंट है, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, आप वहां की सारी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां की मशीनरी को लेके जो है आप जो है वहां के सब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप क्या साबित कर, आप निकलते ना, आप सिंध से तो निकलते भाई, आपने लॉन्ग मार्च, हमने भी लॉन्ग मार्च किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तो लॉन्ग मार्च 34 किलोमीटर का लंबा लॉन्ग मार्च था हमारा, तवील हमारा। हम तो सिंध से निकले थे, हमारे भी अहदेदार थे, पार्टी के वर्कर भी थे। तो बात यही होते है ना, मार्च में कौन लोग आते हैं? आपको वर्कर मार्च किया, लेकिन क्यों नहीं निकले? खान साहब को मालूम था कि मैं अगर सिंध से निकलूंगा ना तो मेरे साथ 250 लोग भी नहीं होंगे। और ये जब नहीं, बिल्कुल ऐसे ये कमू शहीद तक पहुंचते हुए खान साहब को मालूम है लोग नहीं, आज भी 2-4 लोग नहीं इस वक्त अपोजिशन के मौजूदा हुकूमत के। मुनीर भाई बात ये है, जब आपके पास लोग है नहीं, जहां आप देखें ना, आपने एक खामखली एक पैनिक फैलाया हुआ है, एक लोग हैं या नहीं, इसके बारे में बात जावेद भाई जरा बताइएगा कि इस लॉन्ग मार्च में लोग हैं या नहीं है, और अगर लोग नहीं है तो फिर घबराहट किस बात की है, फिर रास्तों को बंद करना किस बात का? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए समय। देखें जी, बात सिर्फ इतनी है कि रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। चलो एक छोटा सवाल ऐड कर दूं, अगर इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत ना आई होती और खान साहब की हुकूमत ही होती है, तो मुझे याद पड़ता है आखिरी के दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का मुतालबा था कि इंतखाबात कराए जाएं, वोट को इज्जत देने की बात। अगर आज खान साहब हुकूमत में होते तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों आज ही मुतालबा कर रही होती कि इलेक्शन करवाए जाए। देखिए बात सिर्फ इतनी अलमिया ये है कि चाहे लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी करे, चाहे वो खान साहब करे या XYZ कोई भी करे, हमें एक दूसरे की तज़हीक नहीं करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की तजलील नहीं करनी चाहिए। जो आपका आईनी हक है, आपका आईनी राइट है, वो करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो कंटेंट में, अगर आप माजी में देखें तो कोर्टों पे किसने क्या किया, क्या नाम है, लबला करे हमला किया, माजी के औराक उठा के देखना बता सकते मैं नहीं, ठीक है माजूर, मैं किसी अशफाक भाई को नहीं बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो माजी के झरोखे में उठा के देख उन्होंने किया था सर, वो तो आपके पार्टनर है। देखिए बात ये, आपने बोला ना कि कौन सी पार्टी, मैंने नाम बता दिया। बात ये है कि तो गलत बात तो नहीं है। नहीं, कोई गलत बात नहीं है, चले जी। तो बात ये है कि हमारी आलमिया ये है कि रात को चोर दरवाजे से जाके मिल रहे होते हैं, ठीक है, रात को चोर दरवाजे, अगर ये लोग इतने बुरे हैं तो भाई क्यों मिल रहे हो जाके यार, इनका बाइकआउट कर। नहीं सर, मैं आपके साइड भी आता हूं, ऐसा नहीं है, मैं अभी आपकी तरफ भी आता हूं। थोड़ा सा हौला रखें आप, वेट एंड वॉच करें, ठीक है। काम तो आपने भी नहीं किया जो आप हंस रहे हैं, ठीक है, मैं आता हूं इस तरफ भी। तो बात यह कि यार हमें अब इस चीज की सियासत को दफन करना चाहिए, एक दूसरे की तज़हीक और तस्दीक की। हम जब तक हम अल्लाह को तो मानते हैं, हम अल्लाह की नहीं मानते। अरे खुदा के बंदो, आप कहते हो लोग नहीं है, अगर लोग नहीं है तो फिर आप इतना अफरा तफरी में क्यों? देखें, मेरे को खान साहब की या नवाज लीग की साइड मेरा कोई सियासी ताल्लुक नहीं है लेना देना। जावेद भाई, इस वक्त जितने लोग, खुद हुकूमत कहती है कि जितने लोग मौजूद हैं उससे ज्यादा की नफरी लगा दी गई, तो क्यों लगाया? किस बात का खौफ है? आने देना उन्हें, जो आ रहे आने दे, जो जा रहे जाने दे। लेट्स सी, वेट एंड वॉच, ठीक है। मैं तो कहता हूं भाई, इन सियासतदानों ने बाखुदा इस मुल्क को बर्बाद करके रख दिया, माजरत के साथ सर, हाथ जोड़ के माजरत के साथ, ठीक है, ठीक है, अब दोनों से, ठीक है। मैं कहता हूं यार, कौन सा फंड यहां पे हमारे को मिल रहा है? मैं कहता हूं यार मार्शल लगा दो। मेरे सियासी दोस्त नाराज होना शुरू हो जाते हैं, यार तुम फौज की बात करते हो। मैं कहता हूं फौज के दौर में यही होगा ना, ज्यादा जब मार्शल लगेगा तो आपको फंड मिल जाएंगे। यार गरीब आवाम को पहले कौन से फंड मिलने, मुझे इस बात का जवाब दे दो आप। बात यह है कि जब हमें एक दूसरे की के साथ जो है निजाम होना चाहिए, ऐसा निजाम होना चाहिए जिससे आम आदमी को, एक ऐसे तबके को जो कि ग्राउंड पे मौजूद है, बिल्कुल उसकी जिंदगी बेहतर हो सके। इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करेंगे, मेजर रिटायर्ड हारून रशीद साहब से भी जरा बात करेंगे, और जो मुस्कुराहट है उसके पीछे की वजूहत भी जानेंगे। ब्रेक करते हैं, इस पे भी आते हैं मेजर साहब की मुस्कुराहट पे। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमन। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा मौजू मुख्तलिफ तरफ चला गया था, लेकिन अब आगे क्या होगा ये जरा अहम सवाल है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो अमली तौर पे पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद को सील कर दिया गया, रेड जोन के हदूद में इजाफा, और ये तमाम तो सूरत हाल हमें देखने में आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौजूदा लॉन्ग मार्च है, क्या इसमें इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी सकत है कि जो तारीख में कभी ना हुआ वो इस बार हो जाए? और अगर है, और अगर ये हो गया, तो फिर क्या आने वाले दौर के लिए कोई नई तारीख तो नहीं होगी कि हर कोई इससे ज्यादा से ज्यादा इस्तिफादा हासिल करे, इसको एक ऐसा बेंचमार्क बना ले जिससे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत एक और मोड़ पे नजर आए? हारून साहब, पाकिस्तान में माजी में कभी भी इस तरह के लॉन्ग मार्च एहतजाज से कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं, कोई चीज ऐसी हासिल ना हुई। एक आध किसी की बहाली हो गई, किसी की तकरीरी हो जाए, दैट इज द मैक्सिमम। हुकूमत कभी तब्दील नहीं हुई। इस वक्त खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शंस की तारीख दी जाए, इससे कम पे कोई बात नहीं होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो उनके तहफ्फुज़ात हैं वो खुल के बयान कर चुके हैं। क्या खान साहब इस वक्त डेडलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई बंद गली की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है सारा मामला? देखिए, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं या इन्होंने जो बातें की उसका? आप मेरे सवाल का जवाब दे दें, उनका जवाब खुद आ जाएगा। अच्छा, सही बात। अच्छा, ठीक है। देखिए, एक तो केओस तो डेफिनेटली है ना, मुल्क के अंदर है ना, मेरे बात होती है। केओस सूट किसको करता है? केओस किसी को भी सूट नहीं करता है। मैं गवर्नमेंट को सबसे पहले मैं देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं मुसलमान और पाकिस्तानी हूँ, ठीक है? बिल्कुल सही बात। और बात यह है कि अगर कोई चीज़ है ना दीन को और है ना पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती है तो मैं नहीं हूँ उसके साथ, ठीक है? मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, मैं हमारे दीन के साथ हूँ। तो केओस है ना, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर एक आम पाकिस्तानी का तजिया कर रहा हूँ। एक आम पाकिस्तानी केओस को पसंद नहीं करेगा। खान साहब की एक ही डिमांड है, ठीक है ना? आप कहते हैं कि पॉपुलर नहीं है, आप कहते हैं 200-250 बंदे नहीं ला सकते, आप इलेक्शन करा देना। व्हाट इज क्यों करा दें बात? अच्छा सुने, क्यों ना करा सर, क्यों करा दें? पहले खान साहब से मुतालबा होता था इलेक्शन करा दें। अच्छा सुने, क्यों ना करा दें? खान साहब की क्यों ना कराए? क्यों ना कराए? एक बात सुने, सुने, क्यों ना कराए? एक आदमी आता है और आपको, मैं आप ही की सीट की बात करता हूं, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर को बोलता है कि जी मैं इससे अच्छा एंकर हूं, आप मेरा इसका मुकाबला करवा दे, मैं इससे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता हूं, तो वो क्यों नहीं करेगा? वो बेटरमेंट के लिए करेगा ना, कि मुल्क के लिए कौन अच्छा है, मुल्क को कौन चाहता है, इस चैनल को कौन चाहता है, ठीक है? इस चैनल के लिए जो अच्छा लेकिन अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो इसी चैनल के साथ कि मैंने 5 साल तक इसमें रहना है, और अगर मुझे इससे पहले हटाया हुआ हो तो फिर इसका एक पेनल्टी होगी। पेनल्टी होती है ना, ठीक है? पेनल्टी है ना, आपको इलेक्शन करवा दे, पेनल्टी अवाम देगी ना। पेनल्टी अवाम कैसे देगी मैं आपको बता दूं। पेनल्टी अवाम ये देगी कि उसको जो क्लेम कर रहा है उसको हराएगी, ठीक है ना? 36 इलेक्शन हुए लास्ट। सर, इलेक्शन के बाद नहीं आरू साहब, इलेक्शन के बाद फिर पीपल्स पार्टी उठ के खड़ी हो जाएगी, कहेगी कि हम क्लेम करते हैं सिंध में हमारी हुकूमत है, हम हुकूमत बना सकते हैं, तो फिर क्या बनाएंगे? जिसका राइट बनता है। हर 6 माह में इलेक्शन होंगे? नहीं, जिसका नहीं, हर 6 माह में नहीं, जिसका राइट बनता है वो बने, और जो मेजोरिटी शो कर सकता है, जो पब्लिक को है ना पॉपुलरिटी शो कर सकता है, उसका राइट बनता है। सड़कों पे तो हर कोई ले आता है लोगों को। नहीं, सड़कों पे पाकिस्तान में बिरयानी लेकर लाना। और मुनीर भाई, खुदा के लिए आप देखो, आप तो हमारे जलसों में आए हो ना, आपको तो बिरयानी मिलती है। सबके जलसों में गया, तो आपको बिरयानी नहीं, लाहौर में चल भी रहा था, पता नहीं कुत्ते की बिरयानी भी खिला दी। मैं आपको बताऊं कि 36 इलेक्शन हुए, 36 इलेक्शन, 36 सीटों पे क्यों 29 सीट्स वोन बाय पीटीआई, क्या शो करता है? 2/3 मेजोरिटी की बात खत्म हो गई, 75%। और पॉपुलरिटी रेट में आपको बता देता हूं, 34 जब 2018 के इलेक्शन हुए ना, तो वोटिंग का जो पॉपुलरिटी जो आया था ना, फिगर आया था, वो 32%, 28 to 38। हारून में मुझे एक छोटा सा सवाल सुने, आज 68% के ऊपर है, सारी सूरत है, ठीक है? इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और 12 और जमातें हैं जो उन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई। आप इन 12 जमातों में 4 अपनी तरफ आकर इन्होंने काम किया क्या? इन्होंने आकर सबसे पहले अपने केसेस खत्म करवाए, सबसे पहले केसेस खत्म करवाए ना, और क्या काम? सर, इन्होंने आपके आकर कहते थे कि हम पेट्रोल की कीमत कम कर देंगे, 500 की नोट आपको मिलेगी नहीं, डॉलर आपका 170 से 250 हो गया। सर सुने मेरी बात, फिर आप में आपकी जीडीपी जा रही थी 6% से, आप हो जाएगी 1.5%। आपका जो इन्फ्लेशन रेट था वो आपका था 6-7% पे इन्फ्लेशन का 12% पे ले लो, तो आपका जो है ना 29% के ऊपर है। आपका आप डॉलर ले लिया, आपने ये ले लिया, आपका एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट कम हो गया, सर, आपके performance- टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, आपको लुमें मिलती नहीं थी, हारून साहब, आपका मजदूर performance नहीं अलग मिलता चीज था। है, मुतालबात अलग आप चीज कहते है। थे, ये तो कह रहे परफॉर्मेंस नहीं है, ये कहते हैं लोग नहीं है, मतलब झूठ बोलो तो ऐसा बोलो ना कि पेट्रोल प्राइस कम कर दी, कहां लोग मैं हैं। आपको तो $122 का लोग पेट्रोल हैं। अच्छा, विल यू एग्री विथ मी कि जी $122 का पेट्रोल आपके का- साथ लोग हैं इस वक्त, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? कितने बड़ी तादाद में होंगे? बहुत ज्यादा तादाद में, 68% पॉपुलेशन इज विद अस, 68%, और वो भी सर, वोट इस कर वक्त रहे हैं। घर में कोई होता ही नहीं हैं? इस वक्त, तो फिर घरों में कोई होता ही नहीं। कौन 68% घरों में क्यों नहीं होता? सर, भाई सारे देखिए, मैं सरकार आपको होते बताओ, वोट कास्टिंग करना और है ना वर्कर होकर उधर जाना, दिस इज टू डिफरेंट थिंग। मैं सपोर्टर हूं, मैं तो अभी गया नहीं हूं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, आसपास मेरी पूरी हजारों लोग हैं, वो गए नहीं। आप कब जा रहे हैं? जाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्यों नहीं जाएंगे? जिस दिन हम इस्लामाबाद पिंडी पहुंचेंगे हम उधर पहुंच जाएंगे। हम होकर भी आए एक दफा, लाहौर से होकर आए, वापस जाएंगे। इसमें क्या, इसमें कौन अच्छा चलो, ये आ गया ये तो अशफाक open भाई, fact। अशफाक भाई से इसके ऊपर बात लेने मैं आपके साथ आता हूँ। अशफाक भाई, लोग हैं और कॉन्फिडेंट है, आप कह रहे हैं लोग नहीं है। अरे नवाज शरीफ मुझे चैलेंज कर दिया, लेकर आए, इलेक्शन करवा दे, बड़ी मांगे, इलेक्शन बिल्कुल कर सही दे, है। सर, सारे कर रहे हैं हमारे साथ, इलेक्शन कर ले, इलेक्शन से भागते लोगों का क्यों हैं? 3 दफा आपने इलेक्शन क्यों कैंसिल कराए इधर कराची में? मैं आता हूँ ना हारून भाई, नहीं नहीं, मतलब सर, मैं बात से आता आपको हूँ, तो आप मैं- भाग रहे हैं, पूछे इनसे ये। सर मैं पूछ लेता हूं सर, मुझे ये बताएं, इस वक्त मुद्दा लोगों का है, मैटर लोगों का है, या मैटर ये है कि शायद ये तासुर है कि मौजूदा गवर्नमेंट के हाथ में भी कुछ नहीं है? खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर बात कह रहे हैं जो दुनिया देख रही है कि मैं मौजूदा हुकूमत से, मौजूदा हुक्मरानों से मुज़ाकरात नहीं कर रहा, और मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या ये खुद हमारी जमहूरियत की निशानदेही नहीं कर रहा कि कितनी मजबूत जमहूरियत आज हमारी नजर आती है? देखिए मुनीर भाई, जहाँ तक बात है इलेक्शंस की, सबसे पहली चीज़ ये कि 2018 में इलेक्शन हुए, किस तरह खान साहब को ला के यहाँ पे बिठाया गया। मैंने कहा ना, माँ के लाडले को जिस तरह ला के बिठाया गया, ये सबको पता है ना किस तरह ला के बिठाया गया। अब बात ये, सर, अब आ जाए, 13 लोगों को ला के किसने बिठाया? ठीक है, अब आ जाए जमहूरी तरीके से, ठीक है ना, अब आईनी तरीके से अब आ जाए। आईनी तरीका ये है सर, कि कौन सी गोंद से 13 पार्टियों को जोड़ के रखा सर, है? मैं बता रहा हूँ ना, देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने कहा 2018 में आए ना, अब बात ये है 5 साल की गवर्नमेंट है, 5 साल की गवर्नमेंट है, 2023 का सफर है। खान साहब 5 साल का टेन्योर है, गवर्नमेंट 5 साल की नहीं है पाकिस्तान में। कितनी हर एक असेंबली 5 साल की है, हाँ, असेंबली। मैं ये कह रहा हूँ 5 साल की असेंबली है। अभी खान साहब आपने कहा ना 3.5 साल, मैंने कहा 3.25 साल, ठीक है, अभी 2023 है, 2023 तक सबर कर ले खान साहब, 2023 में इलेक्शन हो जाएंगे, लड़ लेंगे खान साहब। सबसे बड़ी बदकिस्मती पता है क्या है? सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि खान साहब ने इलेक्शंस, अभी जो जमनी इलेक्शंस हुए, आप एक आमिर लियाकत की सीट को उठा के देख लें, मरूम की जो सीट खाली हुई उस पर इलेक्शंस हुए, उस पे जो है जिस कैंडिडेट ने जीता, ये क्या, आप ये बताएं कि सबसे बड़ा मसला आवाम का क्या है? महमूद मौलवी ने जीता। मैं वही कह रहा हूं, जीता ना, लेकिन बात ये है कि इलाके के मसाइल हल नहीं कर रहे ना। आप अरे जीत के- एमपी ने इलाके का मसला कब हल सर करा? एमपीए भी तो नहीं कर रहा ना, एमपी भी नहीं करता। तो फिर ये सर, बल्दियाती निजाम देता है, बल्दियाती- देखिए ऐसा नहीं है, फंड मिलता है, सर, ना करे, ये बल्दियाती निजाम 5 का करोड़ मसला का फंड, देखिए 5 करोड़ का फंड एमपी को मिल रहा है, 5 करोड़ फंड एमएलए को मिल रहा है, इलाके के लिए मिल रहा है। यार ये बात आपको नहीं पता क्या? क्यों मिल रहा है? ये तो नहीं मिलना चाहिए सर ये मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो ये फिर मतलब बड़ी बल्दियाती स्कीम- निजाम देखिए, खत्म कर दें। बल्दियाती निजाम, देखिए बल्दियाती निजाम में जो मामलात आते हैं ना, उसमें आपके इलाके के मेन होल्स हो गए, आपकी स्ट्रीट लाइट्स हो गई, आपकी सफाइयां हो गई, देखिए जो चीजें बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आते। जी, स्कीम्स जो होती है वो एमएनएस एमपीएस के पास होती है, उससे बड़ी स्कीम होती है तो 2 एमएनए मिलकर कर लेते हैं। देखिए वो चीजें, बात ये खान साहब की जिद ये कि मुझे आप वजीर आजम बना दो, कुछ भी कर लो, मैं रोड पे आ गया हूं। अच्छा, मुझे पंजाब बताएं, से आज की लेकर- तारीख में अगर इंतखाबात हुए, खान साहब इलेक्शन जीतेंगे तहरीक इंसाफ वाले? भाई आप इलेक्शन 2023 में हो जाएंगे, लड़ लेना खान साहब इलेक्शन, जीत इस जाए। वक्त अगर हो जाए तो आपको क्या लगता है? देखिए इलेक्शंस के लिए बात यह है कि जब इलेक्शन के साल ही 2023 है, तो अभी क्यों हो जाए, क्यों हो जाए इलेक्शन? अच्छा, 2023 में तो इसका मतलब आप लोग इससे पहले तक जो मुतालबात कर रहे थे इलेक्शंस के, वोट को इज्जत दो के, तो मुतालबात भी गलत थे? काल देखिए बात यह है, हमने इमरान खान साहब जो है ना, इमरान खान साहब का जो मामला हुआ ये है कि इन हाउस तब्दीली हुई है, इन हाउस तब्दीली से वो गए हैं, उनको किसी ने जबरदस्ती नहीं सही। हटाया, ठीक है। जो इनके साथ कोलिशन में थे वो हमारे साथ जुड़े, हमने कोई अलग से तो कोलिशन लेके नहीं आए, जो कोलिशन उनके साथ ही वो हमारे साथ जुड़ी, अब उनको हमारी बातें अच्छी लगी तो वो जुड़ गए ना हमारे साथ, हमारी चीजें अच्छी लगी तो वो हमारे साथ आ गए, वो खान साहब चले गए। जावेद भाई, कौन सी बातें थी आप बता सकते हैं? बताएंगे वो कौन सा गोंद है? ये तेरा जमात है, वो जोड़ के रखा है, वो तेरा जमात है। एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। देखिए इन हाउस तब्दीली का, इन हाउस तब्दीली सर, इन हाउस तब्दीली मुझे हमारे साथ एमके इलाक में आ गई, हमारे साथ जो है अपना बलूचिस्तान की पार्टियां इलाक में आ गई, और ये इन हाउस तब्दीली हुई, और जो है शहबाज शरीफ साहब बन गए। कहां से मिलता है ये गोंद जो तेरा जमात हो वो इकट्ठा कर सके?
और आज तक इकट्ठे हैं। देखिए मसला ये है एमकेएम रोज सुबह शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी लेकिन बड़ा आज हौसला है आपने। 80 रोक सर गवर्नर सिंध एमकेएम का है ना, 80 रोक ले। कामरान भाई आ गए। ओ कामरान टसोरी है। चैप्टर क्लोज हो गया ना। जी जी जी, तो यहाँ ये चैप्टर क्लोज हो गया, ये वाला गवर्नर कौन के था? आ गए। ये गोंद था। देखिए बात ये ना, ये वो गोंद है। देखिए बात सिर्फ इतनी है भाई कि 5 साल का अगर जमहूरी वक्त है, टर्नओवर है किसी का, तो उसको 5 साल पूरा करने दें। 20 से आप किसी को भी हटाएंगे ना, फर्स्ट करें लेट सपोज फॉर लिटिल वाइल कि इलेक्शन हो जाते हैं, कोई भी आता है, 4 महीने के बाद फिर वही तारीखें शुरू हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल कैसे चीजों को- यही मेरा ठीक है? पॉइंट है। ठीक है, तो ये अच्छा अमल नहीं है, ये मुल्क की मईशत के लिए बेहतर नहीं है। ठीक सर है, मौजूदा हुकूमत के बड़े सारे मिनिस्टर सियासत की बात है, कर रहे हैं कि देखिए, आप- ऐसा आप- नहीं है, आप- जावेद भाई, आप- ऐसा आप- नहीं है। आप- माजरत के दो साथ आप पार्टियां फंड की बात कर रहे हैं। माजरत सदी आपकी- मैं बताऊं, दो चीजें होती है, मैं आपकी बात को काट रहा हूं। दो चीजें होती हैं, इलेक्शन में एक इनकी जीतता है बात- एक हारता है, ठीक है। अब इन हाउस तब्दीली एक कानून का एक हिस्सा है और उसके तहत हुई है, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं सर, करेंगे। ये इन हाउस तब्दीली के अंदर- सर, मेरी बात सुनिए। सर, ये बोले तो मैं बोल रहा हूं। आपकी तरफ आ रहा सर हूं। देखिए, अगर आप लोग अपने अपनी टर्नओवर पे बोलेंगे, सबको बोलने का बिल्कुल सही बात। ठीक है, आपसे जावेद जावेद भाई, मुकम्मल करें, जावेद देखिए, भाई, क्या बोले? इन हाउस तब्दीली जिस तरह की गई वो देखा गया। ठीक है, ये हॉर्स ट्रेडिंग थी, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं। ठीक है, तुम्हारे इतने एमपी हैं, सुबह अगर उठ के रात को 3 बजे टीवी को खोल के देखो, शायद इसके साथ इतने एमएन है। दैट इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, जब कराची में आज क्यों नहीं हो रही है, अगर हॉर्स ट्रेडिंग थी तो आज क्यों नहीं हो रही? सब खुशियां बड़ी पड़ी बड़ी है। जमातें तो आज भी खान साहब की तरफ देख सकती हैं। खान साहब के पास जो फाइनेंशियल मसल की तो कमी नहीं है। देखिए Horse बात trading क्यों नहीं 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 देखिए, अब खान साहब के भी जो अटैची बॉक्स है ना, वो बहुत कम हो गए, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मेरे शहर का काम किसने किया, मेरे सूबे का काम किसने किया, मेरे मुल्क का किसने काम किया। मैं स्टार्ट करता हूं अपने शहर से। यार 14 एमएनए थे, 28 एमपीए थे ना पीटीआई के। मुझे बता दे किस जगह पे स्ट्रीट लाइट लगी, ठीक है, किस जगह रोड बना, कौन सी जगह पे जो है वो सड़कें बन गई। आप मुझसे बेहतर जवाब दें सर। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं 14 साल से जो हुकूमत है गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की। सर मैं तो यही तो कह रहा हूं, सिवाय किसी ने जो है वो अपना आप उनकी तरफ कह रहे हैं तरीके से सर अभी देखते जाए ना, ये आप समझे ना सर, लाजमी है कि मैंने अपना नाम लेना है। आप तो माशाल्लाह से फेमस हैं, दुनिया हर कुछ जानती है सर। मैं नहीं, हर बंदा रोटी को नहीं चोची नहीं कहता है। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। ठीक है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध को, हुकूमत सिंध ने वादा किया था कि वो पैरिस बना के देंगे यहाँ पे। मुझे बता देना कौन सा इलाका पैरिस का इंतहाई माजरत है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा पैरिस है, मानसून में बारिश आ जाए तो वेनिस की झीलें बह रही होती हैं। ठीक है, शादमान नाले में लोग मर रहे होते हैं, पूरे कराची के अंदर लोग डूब रहे होते हैं। कोई है पुरसाने हाल? 15-20 दिन 25 दिन के बाद सिर्फ अगर कार्रवाइयां हो रही होती हैं तो इंतहाई माजरत के साथ फोटो सेशन से ज्यादा नहीं हो रही होती है। जावेद भाई, अभी पूरे कराची में कारपेटिंग का काम हुआ, नई बसें आई, कुछ तो हो रहा है। सर ये एक अच्छा इकदाम है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सिंध गवर्नमेंट की तरफ मैं आता हूं, थोड़ा सा मुझे कहने का मौका दीजिएगा। ठीक है, सिंध गवर्नमेंट का एक अच्छा इकदाम जिसको मैं बेहतरीन इकदाम कहूंगा। ठीक है, इसने जो है हार्ट डिजीज जिना हॉस्पिटल के अंदर जो खोला है, वहां फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सा इसी चीज को बस आता हूं ना सर, मुझे कहने का मौका तो दें, आप याद ना दिलाएं, मैं आपके कहने से नहीं चलूंगा। डोंट गिव मी डिक्टेशन। ठीक है, देखिए मैं एनालिस्ट हूं, मुझे जो नजर आता है, मेरी जो आंखें देखती है, मैं वो कहूंगा, चाहे वो आपकी हिमायत के लिए हो, चाहे वो मगर मैं एक चीज कर दो, नाज़रीन की इत्तला के अर्ज है, अशफाक साहब जिस बस का तस्करा कर रहे हैं, मैं सड़कों पे चलने वाली बस थी, वो रोक नहीं रहे थे। सर आजकल जो है ना, वो किसी भी पार्टी का बस ही नहीं चल रहा है। माजरत के साथ बस तो बेबस हो चुकी है। चले जी, मैं बाई की बात को बड़ी कर लेता हूं, कर लेता हूं, चले जी, बस की एक अच्छा अमल किया। मगर यार इतने अरसे के बाद कितनी बसें कराची में? कराची की आबादी 3.5 करोड़ से ज्यादा है। 3.5 करोड़ की आबादी के लिए कितनी बसें हमने बनाई भाई? ठीक है, उस फंड जो है इस्लामाबाद से आया। नहीं सर, आप ना गए, मैं आ रहा हूं। ठीक है, फंड इस्लामाबाद से आया। ठीक है, ग्रीन लाइन बस के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मंसूबा K4 K5 का मंसूबा किधर है आज तक? ठीक है, कागजों में। ठीक, कब बनेगा भाई? मैं कहता हूं ये 16 नंबर का हॉस्पिटल है, अल्लाह भला करे, हार्ट का। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशनशिप के अंदर में आता है, हमारे जो है अपना एडमिनिस्ट्रेटर साहब के अंडर में आता है। ठीक है, इसी तरह शमा शॉपिंग सेंटर जो है वो शाह फैसल कॉलोनी मलीर में, वहां की हालत देख लें यार। हार्ट के इतने बड़े बड़े मतलब हॉस्पिटल बने हुए, सिवाय इस कार्डियो के अलावा, खुदा की कसम आप जाके देख लें, आप सिसक के लोगों को मरते हुए देखेंगे। मेरा तो सवाल अस्पतालों पे नहीं है, मेरा तो सवाल ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा तो सवाल ये है कि कराची में वो चीजें बिक कैसे रही हैं जो आज कराची की एक बड़ी तादाद या तो शुगर के मरीज है या तो हार्ट पेशेंट की पेशेंट हो चुकी है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि कराची में जिस अंदाज से गुटखा माफिया, मिलावट शुदा चीजें, ये सारी जो मिल रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल इसके ऊपर दाव पे लगा जाए जी। मैंने तो थोड़ी देर पहले भी कहा ना कि या शाह बिकते हैं या फकीर बिकते हैं या सगीर और कबीर बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बदलो, या लोगों के जो है ना वो ईमान बिकते हैं।
तो भाई मसला ये या है, मीर और जाफर भी बिकते हैं। ठीक है सब बिकते हैं सर, मीर जाफर कभी इधर होता है कभी उधर होता है, मीर और जाफर की बात, दोनों दोनों सर, बात ये है ईसा पीर ना मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर, ठीक है, चाहे हुकूमत किसकी हो भाई, माजरत के साथ अवाम ये चाहती है उसको रिलीफ मिले, आप लोग मिलकर खुदारा एक पैचअप कर लें, एक सीट पे बैठ जाएं, ठीक है, मतलब एक जगह पे बैठ जाएं, आप उनके कामों में इंटरफेयर ना करें, ये उनके कामों में, हमारे यहाँ मसला ये है कि एक दूसरे को डिमोरल करने के लिए जो है ना, मैं आगे गिराने के अलावा कुछ नहीं पॉइंट करते। आगे लेकर आ रहा हूं। साहब मुझे ये बताइएगा कि खान साहब का ये स्टेटमेंट कि मैं मौजूदा हुकूमत से, मौजूदा हुक्मरानों से मुज़ाकरात नहीं कर रहा, मैं जिनसे कर रहा हूं वो जानते हैं, सर ये स्टेटमेंट बड़ा मानी खेज स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट है कि खान साहब कहते थे साइफर लिखा तो मेरे नाम पे लेकिन मुझे नहीं कहा, सही बात है। कहा किसको गया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें कही जाती है ना, उसका मतलब है ना कुछ और भी होता है, वो ठीक मतलब है? समझा ठीक है दें। ना, कहने को बहुत सारी चीज़ें कही जाती है, उसका मतलब वो नहीं होता है, ठीक है ना, समझा देना। मैं आपको एक तरफ तो खान साहब का ये बयान आता है कि मैं बातचीत नहीं करूंगा, बैकडोर तो वो ऑफर भी कर रहे हैं कि आप इलेक्शन की डेट दें, हम बात करने के लिए तैयार है, ये तो फवाद चौधरी भी बोला, असद उमर भी बोल रहे हैं ना, हाँ। तो इसका मतलब है कि ये नहीं है, ये एक असद उमर साहब ने तो ये भी कहा कि हम इस्लामाबाद जा ही नहीं रहे, हम तो पिंडी जा रहे हैं। नहीं, इस्लामाबाद जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, अच्छा बहरहाल पिंडी से होते हुए जाएंगे। अच्छा देखिए फिर आप मुझे डी ट्रैक कर देंगे, ठीक है रास्ता ना, करीब इस पर तो उसका मतलब ये नहीं है। रही बात इन्होंने कहा टीनियोर, 70 साल के अंदर किस प्राइम मिनिस्टर ने टीनियोर कंप्लीट किया, किसी ने भी नहीं, कितनी असेंबलियां पूरी कंप्लीट हुई 5 साल, बहुत कम। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, फजल रहमान ने 3 लॉन्ग मार्च किए, हम एक लॉन्ग मार्च के लिए आए, आपने उसके ऊपर गोलियां चला दी, अब आपने लाइव एम्यूनेशन दे दिया, आप 17,000 पुलिस, लाइव एम्यूनेशन दिया? यस लाइव एम्यूनेशन, कल ये आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं? ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि कल आप उसकी वो स्टेटमेंट सुन लें उसकी राना सनाउल्लाह की कि जी हमें खतरा है और हम है ना अब हमारे है ना पुलिस को हम लाइव एम्यूनेशन दे रहे हैं कि जी वो लाइव फायर करेंगे। यार आप क्या मतलब कोई जंग लड़ रहे, कोई हम कोई इंडियन है या कोई हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने आए, तो व्हाट इज फैसल वाडा साहब के बयान से नहीं, फैसल वाडा साहब यार आप एक जोकर की बात को मेरे से आप कंपेयर सर कल तक आपकी नहीं, ही वाज जोकर, उस वक्त भी मैं उसको जोकर कहता था, ये तो 2 नंबर आदमी है, उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उसका कोई पहले हम स्ट्रीट से उठे हैं भाई, हम 40 साल से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मेरी बहन कंटिन्यूस, मैं तो खुद भी एमक्यूएम एपीएमएसओ में था, पीएसएफ में था, एमक्यूएम में था, मतलब सब जगह था, होकर आया हूं, मैंने देखा है, पाकिस्तान के लिए था, जहां मुझे लगा कि ये अब डी ट्रैक हो रहे हैं मैंने छोड़ दी वो चीजें, ठीक है, अब हम खान साहब के साथ हैं और हम जहां मैं ये महसूस होगा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है तो मैं छोड़ दूंगा। मुझे जीडीपी 6% नजर आई, मुझे एक्सपोर्ट 20 बिलियन से 32 बिलियन नजर आया, मुझे ना महंगाई कम होते हुए नजर आई, मुझे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ते हुए नजर आए, तो मैं खान के रजा दूं, वल्लाह कसम से मैं तो अपने पैसे लगा रहा हूं, मैं क्यों मैं कोई लालच के लिए खान के साथ हूं, मेरी तरह हजारों लाखों लोग अपने पैसे लगाते हैं। आप ये बताएं कि कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि पब्लिक है ना आप बगैर आप वो कॉल देते हैं और है ना पब्लिक खड़ी हो जाती है, कैसा हुआ है कभी? आपके लिए तो बसेस का अरेंजमेंट होता था, आपके लिए खाने का अरेंजमेंट होता था, किसके लिए बसेस का अरेंजमेंट हुआ है? कितनी बसें चल रही है लॉन्ग मार्च में? और लॉन्ग मार्च है ना ये बड़ी स्टैटिस्टिक नया टाइप का लॉन्ग मार्च है, ये वो लॉन्ग मार्च नहीं है, ये पॉलिटिकल, ये इलेक्शन की तैयारी है, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस है, ये शिफ्टिंग है, जो खामोश बैठा हुआ है ना उनकी शिफ्टिंग, वो जो वोटर्स जो शफल करता है देखकर हालात, हाँ स्विंग वोटर, ये एक्चुअली उनको मोबिलाइज करने की तहरीक भी है, ये एक है ना आपको अवेयरनेस भी है, बहुत से लोग टीवी नहीं देखते हैं। मैं इसी तरह आऊंगा, स्विंग वोटर्स का आपने तस्करा किया और ये स्विंग वोटर्स बड़े अहम होते हैं, किसी भी सियासी जमात के लिए स्विंग वोटर्स बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वो हुकूमत बनाने के हवाले से जो नताइज होते हैं उसको अक्सर असर नौ तरतीब दे देते हैं, बिल्कुल तब्दील करके रख देते हैं। इसके ऊपर बात करें, ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आ जाएगा। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। जरा ये एक बहस छिड़ी हुई है कि खान साहब ने लॉन्ग मार्च के जो आगाज किया वो अपर पंजाब से किया। खान साहब ने बात का ऐलान तो किया कि मैं सिंध आ रहा हूं, जरदारी तैयार रहो, लेकिन खान साहब का ये जो स्ट्रैटेजिक मूव था आखिर इसकी वजह क्या थी? अशफाक साहब, अमूमी तौर पर तासुर है कि अपर पंजाब में पीपल्स पार्टी की उस हद तक पेनिट्रेशन नहीं है जितनी नून लीग की है।
खान साहब ने जो तहरीक का आगाज किया वो नून लीग के गढ़ यानी कि लाहौर से किया, यानी कि वो जगह जो कि खान साहब ये आमतौर पर तासुर था कि नून लीग का गढ़ कही जाती थी। आज खान साहब उन तमाम तर इलाकों में एक बड़ा सुस्त रफ्तार लॉन्ग मार्च लेके निकल रहे हैं। पीपल्स पार्टी को इससे कोई खतरा नहीं है। बज़ाहिर उन इलाकों में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक उतना शायद नहीं है जितना नून लीग का है। पीपल्स पार्टी रिलैक्स से तमाशा देख रही है। नहीं, जहाँ तक बात है मुनीर भाई, देखें खान साहब जब लाहौर से निकले, असल में हुआ ये कि आपको पता है लास्ट जो भी इलेक्शन हुआ उसमें शामिल कुरैशी साहब की बेटी इलेक्शन लड़ रही थी हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मूसा गिलानी, रजा गिलानी साहब के बेटे, तो बड़ी अक्सरियत से जीते। जब उनकी पूरी सर्वे रिपोर्ट भी आई तो उसमें यही आई कि लोगों ने मूसा को इन एडवांस ही लोगों ने उसकी हिमायत की थी कि जी हम इसको वोट देंगे क्योंकि ये लोगों के पास आता है। देखिए मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि अब खान साहब जो रह गए ना वो अब आ गए लाहौर तक, लाहौर से इस्लामाबाद तक का था इनका मामला। देखिए बात 5 घंटे का सफर 10 दिन में तय हो रहा है। देखिए वो इसलिए होता है, देखिए मैंने कहा हम भी लॉन्ग मार्च में थे, हमने भी किसी शहर में 4 घंटे ज़्यादा रुके नहीं है, एक गमला भी नहीं टूटा और वहाँ इस्लामाबाद पहुंचे। तरीके से हासिल क्या हो रहा है? इस सबसे कुछ भी नहीं हासिल हो रहा। ये देखे जहाँ कुछ चीजें बेहतर होने की तरफ जाती है मुल्क की, पॉलिटिकल गेन होगा। तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल गेन या नून लीग को पॉलिटिकल लॉस हो सकता है इससे? देखिए किसी सियासी पार्टी को इस वक्त कुछ भी नहीं होगा। इस वक्त एक आम आदमी परेशान है, महंगाई बढ़ गई है, लोग उसके कंट्रोल के लिए हुकूमत काम कर रही है, ये हुकूमत को काम करने देना नहीं चाहते। ये जो है एक ही वही अपना दोहराया वही रट्टा दोहराते हैं कि जी ये करप्शन की, इन्होंने करप्शन की है। भाई 3.5 साल, पौने 4 साल आप भी तो रहे ना, आप भी तो उस करप्शन को साबित कर देते हैं, आपने साबित नहीं की। यहाँ तक कि आपने केसेस ये बताएं कि पीपल्स पार्टी में इस बार की कंसर्न है कि पीपल्स पार्टी की जो तकरीबन क़यादत है वो मुल्क में मौजूद है। आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोनों यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि मरियम नवाज साहिबा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोनों मुल्क से बाहर हैं। ऐसे वक्त में उनका यहाँ पे ना होना पीपल्स पार्टी के लिए कोई वरिंग साइन है? देखिए पीपल्स पार्टी का तो ये आपने नहीं कहा कि आ जाए आप लोग। देखिए आप मेरी बात सुनिए, जब परवेज मुशर्रफ का दौर था तब भी हम यहाँ थे। बीबी साहिबा जेल वतनी काट के जब 2007 में पाकिस्तान आई और जब बीबी साहिबा ने जो अपना क्या कहते हैं आपका कारसाज पे जो बम ब्लास्ट भी हुआ, बात ये कि पीपल्स पार्टी तो हमेशा आवाम के अंदर मौजूद रही ना, पीपल्स पार्टी ने आवाम को नहीं छोड़ा। सर आप मुकाबला कर रहे हैं अपने सियासी, हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब पे केसेस बने जो 24 साल वो केसेस का उन्होंने सामना किया ना, आज तक कोई चीज साबित हुई। अब देखिए इसके बाद इमरान खान वहां कंटेनर पर खड़े होकर कहते हैं भुट्टो साहब के बारे में, भुट्टो इज भुट्टो एंड भुट्टो इज ऑलवेज जुल्फिकार अली भुट्टो। उसको ये हक नहीं बनता कि वो भुट्टो साहब की बैठ के वहां पे जो है कंटेनर मुखालफतें कर रहे हैं कि वो क्या थे, क्या ये बातें करने के लिए बैठे हुए। ये खान साहब जो ना किसी गलत फहमी में, और अवाम ने इनको रद्द कर दिया। सर आपको मैं बता रहा हूँ ये बेकार में तमाशा मचा है कि पंजाब की गवर्नमेंट है। मुझे ये बताएं कि अगर इस्लामाबाद पहुंच के खान साहब ने पंजाब और केपीके की इन गवर्नमेंट को तहलील कर दिया तो ऑप्शंस क्या बच जाएंगे? कुछ भी नहीं बचेंगे। वहां पे अपना क्या कहते हैं दूसरी गवर्नमेंट बन जाएगी। इंटरिम सेटअप होगा? बिल्कुल नहीं, इंटरिम सेटअप क्यों होगा सर? इन हाउस तब्दीली हो जाएगी। सर इन हाउस तब्दीली आपको लगता है कि पंजाब में पूरा नहीं होगा? आप देखेंगे यही पंजाब में यही अपना काफ लीग वाले पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ गवर्नमेंट बना लेंगे। आप कहाँ बैठे सर? आपको लगता है बना लेंगे सर? बिल्कुल बना लेंगे, बिल्कुल हो रहे, राब्ते हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अभी तो कह रहे हैं कि 2-3 मैंने सुना है ट्विटर के ऊपर कि 2-3 दिन में कोई कुछ बड़ी विकेटें गिरने वाली हैं। किसकी तरफ से? पीटीआई की गिरेंगी अभी। अच्छा फिर सराकी बेल्ट से इनको लोग छोड़ के चले गए, लगारी साहब चले गए, 4-5 एमपीएस लोग चले गए, वापस आ गए, कुछ आगे कुछ रह गए। देखो लेकिन उनके देखो जो टीवी पे आ रहा है, दो आग लगारी गए और एक गए, बाकी 2 और चले गए और 4 की और आवाज आ रही है। तो देखिए बात ये, अब इनको सब छोड़ के जाएंगे। देखिए आप जब तक आप देखिए मुल्क, कौम, अवाम, हम सब पाकिस्तानी मुसलमान, एक हर बंदा अपनी सियासी पार्टी में अपनी जगह अपना काम करता है, लेकिन पहले हम मुसलमान। मुझे एक सियासी वर्कर कारकुन के तहत बताएं कि क्या खान साहब का जो मुतालबा है कि इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए, क्या आप लोग को लगता है कि अगर मुल्क के वसीतर मफाद में इलेक्शंस को 2 या 3 माह अर्ली करा लिया जाए तो ये कोई बेहतर है? मैं तो यकीन करेगा, मैं तो इस हक में हुई नहीं। मैं तो कहता हूँ 2023 का जो है ना उसके बाद भी आइन में एक शिक और है, 1 साल लेकिन 1 साल और ले, 2024 में इलेक्शन करा दे। जावेद भाई प्लीज सम करें, समअप। देखिए समअप यही है कि फिलहाल जो हालात हैं वो इस वक्त मुल्क की मईशत के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। इलेक्शंस होने चाहिए, जिस तरह के अशफाक भाई कह रहे हैं 1 साल और ताखीर से होने चाहिए। नहीं देखिए बात यह है कि अब इलेक्शन जो है ना, जिस तरह बलदियाती इलेक्शन को भी डिले पे डिले किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। जहाँ पे जो चीज़ होना चाहिए उसको करके वाइंड अप करनी चाहिए ताकि अवाम जो है इस अफरा तफरी के माहौल से बाहर आ जाए। अवाम पैनिक हो गई। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, अवाम को ऑनेस्टली अगर बात की जाए तो किसी पार्टी से कोई एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं। अवाम ये चाहती है कि उसके घर में जो है वो आटा
दाल चावल चीनी है या नहीं है, क्या वो अपने बच्चों की बीमारियों के लिए चीजें जो है वो परचेस कर सकती है या नहीं कर सकती। अवाम ये चाहती है। खुदारा मैं तमाम पार्टियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके ये बोलूंगा, जनाब ये सियासी तमाशा बंद करें, मुल्क के लिए सोचें। ये मुल्क है। कहा जा रहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का अगर लॉन्ग मार्च फेल भी हो जाता है, कुछ हाथ लिए बगैर खान साहब लौट भी आते हैं, तो खान साहब ये जो एजिटेशन और एग्रेसिव जो सियासत का जो माहौल है वो गर्म रखेंगे, क्योंकि यकीन तो है उन्हें कि आज नहीं तो 6 माह बाद इलेक्शंस तो होने, तो वो अपनी इलेक्शंस की तैयारी करते दिखाई देंगे। तो यही तो मेजर गौरव ये कह रहा है कि देखें वो बेसिकली तौर पे ना जल्दी पे तेल का वो कर रहे हैं। देखें मैं कहता हूं सब लोग मुखलिस है अपने मुल्क से, सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, ठीक है, मगर ये मैंने कहा ना डिवाइड एंड रूल और एक दूसरे के स्टेटमेंट को नेगेटिविटी के लिए यही फिफ्थ जनरेशन वॉर का हिस्सा है। तो हमें इन चीजों को समझना है और दुश्मन की चीजों के आलेकार नहीं बनना है, क्योंकि इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया। याद रखें ये मुल्क है तो हमें, ये पाक फौज है तो हमें। हारून भाई मुझे बताएं कि अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद जाती है, लॉन्ग मार्च करती है, धरना देती है और फिर वहां से उठ के आ जाती है, डिफ्यूज हो जाता है सारा मामला, तहरीक इंसाफ खान साहब यहां रुकेंगे तो नहीं? यकीन तौर पे आने वाले दिनों में एक और प्लान, दूसरा प्लान, तो फिर हम तो ये अफरा तफरी देखते हुए नजर आएंगे ना। Until and unless the election will be announced, the policy is that. PTI की पॉलिसी यही है जो मैं समझता हूँ कि आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, कोई मसला नहीं है। मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में सुने अभी 8 इलेक्शंस हुए, मलीर की सीट के ऊपर तहरीक इंसाफ की शदीद रिजर्वेशन थी, मुल्तान की सीट के हवाले से भी तहरीक इंसाफ की आपको मुल्तान की सर पूरे मुल्क में जब इलेक्शंस होंगे तो आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में कौन मूसा गिलानी नो डाउट बहुत काम करता है। उसके अगेंस्ट जो लड़की थी ना वो अननोन थी, जो शाह महमूद कुरैशी, एक बार शाह महमूद कुरैशी नहीं अननोन से मुराद ये पब्लिक में नहीं थी ना, अननोन से मुराद पब्लिक में नहीं थी, पब्लिक में नहीं। नंबर ये बात सर आप मेरी बात को आप मजबूत है। नहीं सुने ना, ये बात नहीं मान रहा हूं, आखिरी मिनट मेरी बात आखिरी सुने। मिनट आप 13 पार्टी सुने, मैं आपको लास्ट इलेक्शन हुआ था उसमें 2000 वोट से जीता था वो शाह महमूद कुरैशी का बेटा, 2000 वोट है। उसके अगेंस्ट है ना मुस्लिम लीग ने ना 70,000 वोट लिए थे डोगर साहब ने। वहां पर है ना ये गांव है, सारे गांव है, जैसे सिंध में सारे गांव है, तो वो डोगर साहब जो मलिक डोगर साहब उसके 70,000 वोट थे और है ना ये इसके वोट थे और पीपल्स पार्टी के है ना कोई मेरे ख्याल में 60 तीसरे नंबर पे थी पीपल्स पार्टी। इन दोनों को अगर वोट मिला ले तो ये 154,000 वोट में आप नहीं बोले इनकी बात पे मैंने बोला आप सिंपली 13 पहलवान एक आदमी के साथ जो कि कमजोर सीट पे था उसको कमजोर सीट पे आपने 10 सिलेक्ट की और उसके ऊपर इलेक्शन कराने की कोशिश की, उसके ऊपर 13 पहलवान एक है ना कमजोर और ये बताएं आगे क्या दूसरी बात है शेर होता है। आप बता देता हूं मैं आपको, इमरान खान लायन जो असली टाइगर है, जो असली टाइगर इज द लायन इज द इमरान खान। इमरान खान ने आपको कहा हम आपके घर के अंदर से अपना मार्च शुरू करते, कर लो जो करना, अगर कुछ रोक सको तो रोक लो, हमें रोक सको तो रोक लो। सर कुछ हासिल ना हो तो क्या करेंगे? इंशाल्लाह हासिल होगा, कैसे हासिल नहीं होगा? पूरी जितनी आवाम है, मैं तो अशराफिया में भी बैठता हूं, मैं आर्मी में भी बैठता हूं, मैं लोकल पब्लिक्स में भी बैठता हूं, मेरे अपने मदरसे स्कूल ये वो मैं तो सब जगह जाता हूं। सही हो गया। मुझे मैं आपको बताऊं, एक मैं अपने ड्राइवर की बात करता हूं, ही इज फ्रॉम रानीपुर और ही इज अ पक्का जद्दी पुश्ती पीपल्स पार्टी का वोटर था। आज मैं बिल्कुल सरप्राइज बात है, मैं अभी है ना जब ये सैलाब हुआ है तो उसके अंदर हमारी तंजीमें काम करती है, मैं सैलाब के अंदर गया हूं और आपने कुछ देखी होगी मेरी वीडियोस वगैरह। तो रानीपुर से मेरा ड्राइवर है, उसने वो इंजीनियर भी है, वो मेरी ड्राइविंग कर रहा है, इंजीनियर मेरी ड्राइविंग कर रहा है। वो कहता है कि आज भी 5 फुट पानी उधर खड़ा हुआ है। भाई आप छोड़ो कराची को, आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर अरे आप सुने नहीं, इंजीनियर इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, गाड़ी वाड़ी का काम जानता है, तो हमने इसको उधर रख लिया। हम तो हमारे पास जॉब की मैं बताइए सर रानीपुर इनको ये पता नहीं पंजाब में आता है, पंजाब में पीटीआई की पंजाब में नहीं पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।